तो हमें पता है अगर किसी भी सर्किट में से करंट फ्लो करता है तो जहाँ से करंट एंटर करता है वो साउथ पोल की तरह काम करता है और जहाँ से करंट लीव करेगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब अगर हम अपने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो एक तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब वो कैसी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसको समझने के लिए हमने एक सेटअप अरेंज किया है। यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और हमने उसको अटैच किया है हॉर्सशू मैग्नेट से। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। क्योंकि हमने अपने कंडक्टर को बैटरी से अटैच कर रखा है तो उस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कंडक्टर के अंदर और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन जो होने वाली है यहाँ पे वो होने वाली है लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड होगी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी अपवर्ड होगी। इन दोनों चीज़ों की वजह से उन पे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्ट करेगा फोर्स का, जो कि बाहर की तरफ होगा और जो हमारी रॉड को बाहर की तरफ पुश करेगा। तो ये जो फोर्स बाहर की तरफ लग रही है वो दो कंपोनेंट की वजह से लग रही है। एक है मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा है जो करंट का कंपोनेंट जो हमारे पास राइट डायरेक्शन में है। अब इन दोनों की वजह से हमारे पास कंडक्टर एक फोर्स फील करने लग जाता है। इसी की वजह से हमारे जो कॉइल्स होते हैं वो रोटेट करते हैं जब भी उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, वो हमें पता लगता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। वो अकॉर्डिंग टू दैट रूल हमारा जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो हमारी फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट एक्ट कर रही है और जो हमारे पास करंट है वो लेफ्ट साइड है तो करंट फोर्स क्या होगी, अपवर्ड होगी। अब जानते हैं एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स इन अ कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है Q VD क्रॉस B के। यहाँ पे VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्योंकि हमारे पास कंडक्टर जो है वो बैटरी के साथ अटैच है। N है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे दैट इज इक्वल टू N इंटू A एंड टू L। हमारे पास टोटल चार्ज जो आएगा वो आएगा NaLe। अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे तो आई कैन राइट NaLe VD क्रॉस B वेक्टर। यहाँ से अगर हम L क्रॉस B को अलग लिख लें और NaEVD को एक साथ लिख लें तो ये जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन अ कंडक्टर L क्रॉस B। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ILB साइन थीटा। तो ये होता है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इन अ कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।